हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम रिवीजन क्लास 4 में डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। एक तरह का ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट ही है। आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने रिवीजन क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप रिवीजन क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो देख सकते हो। वहाँ पर आपको रिवीजन क्लास 1 में हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो मेनली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चन थे। रिवीजन क्लास 2 में हमने एचपी जीके के क्वेश्चन और टॉपिक्स डिस्कस किए थे कंप्लीट। और उसके बाद हमने रिवीजन क्लास 3 में सभी कमीशन और कमेटियाँ एक ही वीडियो में डिस्कस की है, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस वो ज़रूर देख लेनी है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिवीजन क्लासेस जो लगाई है हमने, वो आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ये आपने याद रखना है। तो रिवीजन क्लास 1, 2, 3 और ये आज की जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की, आपने रिवीजन क्लास तो 101% जो है वो आपने ज़रूर देखनी है, ज़रूर आपने वो क्लास लगानी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 130+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस पता है आपको कि 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स के ही होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाकी सेक्शनों से काफ़ी अलग होते हैं। जैसे बाकी सेक्शन में आप नेशनल कमीशन जो होते हैं, या फिर एचपी जीके हो गया, जीके हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें उन क्वेश्चंस को आप लर्न कर सकते हो, जैसे याद कर सकते हो। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जब भी आप एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे। तो आपने कुछ बातों का ध्यान देना है, जिनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले जब भी आपने एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं, तो आपने करना क्या है? पहली बात है, आपने खुद को पॉजिटिव वे में रहना है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने वो पॉजिटिव वे में ही करना है। दूसरी बात आपने ध्यान देनी है, हर एक ऑप्शंस को आपने 2 या 3 बार रीड जरूर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। इसमें आपको लगेगा कि 4 के 4 ऑप्शन भी कभी ठीक लगते हैं। तो जिस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को आराम से कर लेगा। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, कि अगर आप सोचेंगे कि मैं इन क्वेश्चंस को याद कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तीसरी बात आपने ध्यान देनी है, जब भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं तो खुद को आपने एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चंस करने हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछते हैं। हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान देना है आपने। पॉजिटिव वे में आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, खुद को पॉजिटिव वे में ही। ऑप्शंस को 2 या 3 बार तो आपने रीड ज़रूर करना है। और एज अ टीचर आपने खुद को ये रख के ये आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी तो नेशनल यूनिटी विल ग्रो। तो राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रीय एकता तब बढ़ेगी जब अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्यों है? असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज नेसेसरी बिकॉज। तो विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वे किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है आपने ऑप्शंस को 2 या 3 बार रीड जरूर करना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। एक तरह का ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वे क्या
वे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, बालक का सामाजिक व आर्थिक स्तर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन योर ओपिनियन ए सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु। तो आपकी राय में कामयाब अध्यापक कौन है? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विद्यार्थियों के विकास में गहरी रुचि रखता है वे एक कामयाब अध्यापक है आपकी राय में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? वे छात्रों में मुक्त वातावरण में सीखने की योग्यता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास करना। तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, तो क्यों बनाने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपकी राय में प्रत्येक अध्यापक के घर पर निम्नलिखित में से किस चीज़ का होना आवश्यक है? तो आपको पता है एक अध्यापक के घर पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, टेलीविज़न होनी चाहिए और अच्छी तरह से सजा हुआ मेहमान कक्ष, तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। आपकी राय में अध्यापक संगठन का काम क्या है? तो अध्यापक संगठन का काम क्या है? आपने देखा होगा टीचर और ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, तो उनका जो मुख्य कार्य है वे क्या है? वे समय समय पर सेमिनार करवाना है, अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना है, ज़रूरतमंद अध्यापकों की सहायता करना है। तो ये तीनों जो है वो अध्यापक संगठन के काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? सपोज योर सन वांट्स टू गो फॉर टीचिंग तो प्रोफेशन। तो अगर आपका पुत्र जो है वो शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है तो आपका आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप उसके शिक्षक बनने के चुनाव को सहमति देंगे। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक का पहनावा होना चाहिए, तो एक अध्यापक का जो पहनावा है वे कैसा होना चाहिए? वह साधारण परंतु आकर्षक होना चाहिए, सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी सहायता आप किस प्रकार करोगे? तो हाउ विल यू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ योर रिलेटिव्स हु स्टडी इन योर स्कूल? तो आपके रिश्तेदारों के बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप उनकी सहायता कैसे करेंगे? तो आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे, ये आपने याद रखना है। तो मैंने कहा ही है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। खुद को आपने एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे में ही रख के ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्या करोगे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने पढ़ाने को तरीके को बदलेंगे, ये आपने याद रखना है। जब भी आपको लगता है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, ना कि बिना किसी परवाह के पढ़ाते रहेंगे, पढ़ना रोक देंगे, कक्षा से बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों की पिटाई करें। तो ये जब भी आपको ऑप्शन पिटाई वाला ऑप्शन दिख जाए तो वो कतई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? तो शुड एजुकेशन बी द सेम फॉर द बोथ पोर एंड द रिच? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? तो हाँ, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि आपके विद्यालय के कुछ अध्यापक एक अलग समूह बनाते हैं तो आप क्या करोगे? इफ़ सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप व्हाट विल यू डू? तो यदि आपके विद्यालय के कुछ अध्यापक एक अलग ग्रुप बनाते हैं तो आप क्या करोगे? तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप अपने विद्यार्थियों का पास प्रतिशत सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों का जो पास परसेंटेज है उसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे? तो आप कठिन परिश्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं जो हैं वो आप उपलब्ध कराओगे। कठिन परिश्रम करेंगे और अन्य शिक्षण सुविधाओं को अपनाओगे। आप अपने
स्टूडेंट के पास परसेंटेज सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर होगा क्यों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैं देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई वांट टू यूज़ द यंग ब्रेन टू बिल्ड द नेशन। आपको पता है टीचर को नेशन बिल्डर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने का जो मुख्य कारण है वे क्या है। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम टीचिंग एट प्रेजेंट। तो आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने का जो मुख्य कारण है वे क्या है, वो आपको पता है। कक्षा का अरुचिकर वातावरण हो गया, पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मांग के अनुसार ना होना, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली हो गया। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने की मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद अब क्यों बदल दिया जाना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई शुड टेक्स्ट बुक बी चेंज्ड आफ्टर सम टाइम। तो पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद बदल दिया जाना चाहिए। क्यों बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में बदलाव के कारण ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इट इज़ नेसेसरी विद चेंज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है, तो इन्वायरमेंट एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल। तो विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा जो है वह अनिवार्य क्यों है, क्योंकि ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण बोध पैदा किया जा सके, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाया जा सके, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण ज्ञान का बोध कराया जा सके। तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है, वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में नैतिक मूल्यों की जो गिरावट का मुख्य कारण है वे क्या है। द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ। तो भारत में जो नैतिक मूल्यों की गिरावट का कारण है वो क्या है, वो भौतिकवादी मनोवृत्ति है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया कि विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा जो है वो लाभप्रद है। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट। तो विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की जो शिक्षा है वो लाभप्रद है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजगार की अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को किसका व्यवहार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। विच बिहेवियर इफेक्ट्स द स्टूडेंट द मोस्ट। विद्यार्थियों को किसका व्यवहार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो आपको पता है अध्यापक का जो व्यवहार होता है वे काफ़ी प्रभावित करता है स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं। तो विद्यार्थी आपको पता है अपने आप करके, बाय डूइंग थेमसेल्व्स। तो लर्निंग बाय डूइंग, खुद कर अपने आप करके जो है वो किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में बोला गया कि शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन जो है वो शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको पता है विद्यार्थियों की आंतरिक योग्यताओं को उभारना जो है, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 पे बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करेंगे। इफ अ स्टूडेंट लाफ एट यू इन द क्लास व्हाट विल यू डू। मान लो आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी आपके ऊपर हंस रहा है तो आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना जो है वो उचित नहीं है, ना कि उसकी पिटाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने उसकी पिटाई तो करनी नहीं है, वो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। उसे वो कक्षा से बाहर निकालेंगे, ये ऐसा नहीं करना है। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। आप उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना जो है वो उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया कि सभी अध्यापकों को उस विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना आती है। विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे और विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए आप एक अध्यापिका हैं और कुछ पुरुष अध्यापक उस आपको प्रताड़ित करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, आप क्या करेंगे। सपोज यू आर अ लेडी टीचर, सम ऑफ द मैन टीचर्स स्टार्ट हैरेसिंग
एंड क्रिटिसाइजिंग यू व्हाट विल बी यू डू। तो आप क्या करोगे अगर आप एक लेडी टीचर हैं और आपके कुछ पुरुष अध्यापक जो हैं वो आपको प्रताड़ित करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में अक्षम है, तो आप क्या करोगे? सपोज द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द क्लास। तो आप क्या करोगे? आपको पता है आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वे पूरी तरह से समझ ना ले। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये लर्न कर लेने हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं इन क्वेश्चंस की। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आपने जितनी प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस को याद तो करना ही नहीं है, बस अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को आपने इंक्रीज़ करना है, पॉजिटिव रखना है और ख़ुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट साथ में ज़रूर कर दें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम हैं तो आप हमेशा क्या करोगे? इफ़ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल यू विल ऑलवेज। तो यदि आप स्कूल में के प्रधानाचार्य के निकटतम हैं तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे, ना कि चापलूसी करेंगे, विद्यालय में राजनीति करेंगे। ऐसा भी नहीं करना है, दूसरे अध्यापकों को धमकाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आप अपने सब्जेक्टिव स्टूडेंट और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। अभिभावक शिक्षक मीटिंग जो है वो सब महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मंच प्रदान करती है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग आपने सुना होगा, पीटीएम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव अ प्लेटफॉर्म। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ज़रूरी है। अभिभावकों से मिलने के लिए भी ये एक मंच प्रदान करती है। समस्याओं का समाधान करने के लिए भी एक मंच प्रदान करती है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में बोला गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ रिस्पेक्टेड फॉर। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि महान वैज्ञानिक व प्रतिपद होने के नाते उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता है। आपको पता है इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। तो महान वैज्ञानिक व प्रतिपद अध्यापक होने के नाते इन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आज के विश्व में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है? तो आपको पता है यौन शिक्षा भी जरूरी है, सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है, मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा भी जरूरी है, कंप्यूटर शिक्षा भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज के विश्व में ये तीनों प्रकार की जो एजुकेशन है वे काफ़ी ज़रूरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल व्हाट शुड बी डन बाय टीचर। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपको पता है विद्यार्थियों को सकारात्मक शैक्षिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपकी राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान होगा। तो किस अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है? जिसे विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो, ना कि वो धनवान हो, देखने में सुंदर हो, जिसके पास अत्यधिक डिग्रियां हो। उनको अधिक सम्मान नहीं दिया जाता है। जिस अध्यापक के पास विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो तो उस अध्यापक को सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भगोड़ेपन का जो असली कारण है वे क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगोड़ेपन का जो असली कारण है, द मेन रीजन ऑफ फ्लुएंसी इज। तो पढ़ाई में रुचि ना होना, नशाखोरी हो गया, अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा करने में सक्षम होना, ये तीनों जो रीजंस हैं वे आपके भगोड़ेपन के असली कारण है फ्लुएंसी के। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए। ए टीचर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च बिकॉज। तो एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है इससे ज्ञान बढ़ता है, अध्यापक व्यस्त रहता है, अध्यापक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता है। तीन ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक का जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसे पिछड़ा बालक कहते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। ए चाइल्ड हु कैन नॉट वर्क एट पेस विद द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज इज कॉल्ड बैकवर्ड चाइल्ड। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? तो आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू स्ट्रेस इन द एग्जाम्स। तो एंग्जाइटी चिंता होगी, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना, ये तीनों ऑप्शंस
जो है वो परीक्षा में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे। तो एज अ टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दो स्टूडेंट। तो एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स किन को देंगे? जो इसके बाद पात्र होंगे, हु डिजर्व इट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो 2020 का एग्जाम जो था HPU एंट्रांस में, उसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये HPU एंट्रांस 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। पहले प्रश्न में बोला गया था कि एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन हु कैन नॉट वर्क एट अ पेस विद द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था और 2018 के एग्जाम में। तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासित कैसे बनाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन द स्टूडेंट्स बी डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। तो विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासित कैसे बनाया जा सकता है? उन्हें विद्यालय की सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें अनुशासित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उस इस उद्देश्य से संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, शिक्षक मनोविज्ञान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है? वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा का अधिनियम अधिनियम अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालक का सामाजिक व आर्थिक स्तर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इस क्वेश्चन की आपने करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है के अनुसार बच्चों का जो किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वो बालिका की योग्यता है। तो सॉरी, 2018 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो बालिका की योग्यता होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ये आपने याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था वो बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वो बालिका की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ अ सेमिनार। तो सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। केवल विचार विमर्श किया जाता है, ये आपने याद रखना है। सेमिनार के आयोजन में केवल विचार विमर्श किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में बोला गया कि आपकी राय में बालिका शिक्षा अति आवश्यक क्यों है? इन योर ओपिनियन वाई गर्ल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी राय में बालिका शिक्षा अति आवश्यक क्यों है? क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बालिका को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने नियत दिन पर गृह कार्य नहीं किया है, तो आप उनसे कैसा बर्ताव करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है वो आपका 117 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप उन्हें एक और अवसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। एक अध्यापक का जो पहनावा है वह होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साधारण परंतु आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो 2017 के जो क्वेश्चन थे वे 2018 के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए थे। क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया कि आजकल सभी शहरों में आप निजी शिक्षण केंद्र बहुतायत में पाएंगे। आपकी राय में इन केंद्रों के कारण किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि आजकल हर एक जगह कोचिंग सेंटर जो हैं वो खुल गए हैं। तो आपकी राय में इन केंद्रों के कारण किस तरह के जो नुकसान हैं वे आप देखने को मिलेंगे? तो आपको स्वाध्याय की आदत को बहुत कम महत्व देते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। तो
सॉरी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं, स्वाध्याय की आदत को बहुत कम महत्व देते हैं, विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपरोक्त जो है वो सभी नुकसान हो सकते हैं जो आपने देखा होगा शहरों में कई कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, तो इनकी आपकी राय में इन केंद्रों के कारण किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई में कम रुचि लेते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पर कोचिंग सेंटर में तो पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ लेंगे, और स्वाध्याय की आदत को बहुत कम महत्व देते हैं। ये भी पता है आपको, विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मान लीजिए कि आपके विद्यार्थी आपको एक अच्छा अध्यापक नहीं मानते हैं, तो आप क्या करोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुद को प्रमाणित करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, ये आपने याद रखना है। आपको विद्यार्थी एक अच्छा अध्यापक नहीं मानते हैं, तो आप क्या करोगे, खुद को प्रमाणित करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बलवीर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास मदद के लिए आता है, तो आप क्या करोगे। तो मान लो आप एज एक टीचर हो, बलवीर एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास मदद के लिए आता है, तो आप क्या करोगे। तो आप प्रोत्साहित करेंगे उसको और उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में बोला गया कि यदि आपकी कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इफ ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो आप क्या करोगे, दूसरों की आ, तो आप क्या करोगे, उनसे कहेंगे कि वे अपनी समस्या उनसे साझा करें। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोलेगा कि विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापक व अच्छा वातावरण जो है वो विद्यार्थी की अच्छी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। यदि आप किसी विद्यार्थी को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाते हैं, तो आप क्या करोगे। तो इफ़ यू फाइंड योर स्टूडेंट स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस यू विल। तो यदि आप किसी विद्यार्थी को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पाते हो, तो आपका जो रिएक्शन होगा, तो आप क्या करोगे, आप उसे परामर्श देने की कोशिश करेंगे कि ये एक सामाजिक बुराई है और इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये आप उसे परामर्श दोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया कि शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वे क्या है। द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वे क्या है, वो विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना है, टू फैसिलिटेट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया कि यदि अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी है, तो यदि अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वे अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, वे विद्यार्थियों से कह सकता है कि वे इससे निजी कोचिंग ले, ये भी कह सकता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है, तो ये आपको पता है ये रोजगार केंद्रित नहीं है, विद्यार्थियों को क्रियाकलाप द्वारा सीखने का अवसर प्रदान नहीं करती है, आमतौर पर किताबी है। तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया कि एक प्रभावशाली अध्यापक वे है, तो एन इफेक्टिव टीचर इज दैट। तो एक इफेक्टिव टीचर कौन है, तो एक इफेक्टिव टीचर कौन है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिससे अपने विषय की पूर्ण जानकारी है, वे एक प्रभावशाली अध्यापक है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है, क्यों है, ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरण बोध पैदा किया जा सके, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाया जा सके, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रेमी बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2017 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के, ये 2018 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, अध्यापन के क्षेत्र में शोध का भी ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है। तो आपको पता है चिंता, तैयारी न होना, विषयों की कम समझ होना। तीन ऑप्शन सही हैं। इन तीनों ऑप्शन से
इस परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, तो ये राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी? नेशनल यूनिटी विल ग्रो। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कई आज से मोस्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आपकी राय में शिक्षक जो है वो ट्यूशन की ओर कब भागते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन योर ओपिनियन व्हेन डू द टीचर रश फॉर ट्यूशन। तो आपकी राय में शिक्षक जो है वो ट्यूशन की ओर कब भागते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है, जब वे अपने लालच के कारण अपनी आय से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को अधिक पसंद होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षक का जो गुण है, क्वालिटी है, वो कौन सी क्वालिटी जो है वो विद्यार्थियों को सबसे अधिक पसंद होती है? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसकी निष्पक्षता जो है ये आपने याद रखना है। इस ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है, तो उन्हें महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 वर्षीय सोहन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने में अयोग्य है, तो शिक्षक को चाहिए। तो 8 ईयर ओल्ड सोहन इज अनएबल टू रीड एज पर हिज क्लास लेवल, द टीचर शुड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके कारण का पता लगाएंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वाई डिस्कसिंग विद एक्सपर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं, यदि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सजा देनी हो तो वे उन्हें क्या करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। आपने विद्यार्थियों को तो पुनिश नहीं करना है, सज़ा देनी ही नहीं है, ये आपने याद रखना है। जब भी आपको ऑप्शंस होंगे कि मुर्गा बनाने का आदेश देंगे, डंडे से पिटाई करेंगे, गालियाँ देंगे या डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने बस पॉजिटिव वे में रहना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक अच्छे अध्यापक को अधिक रुचि दिखानी चाहिए। तो एक अच्छे अध्यापक को अधिक रुचि दिखानी चाहिए किसमें? स्वाध्याय में और अपने विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने में। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बी और सी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर विद्यार्थी शिक्षा हाई स्कूल के बाद दाखिला नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? इसका जो रीज़न है वे क्या है? इसका जो रीज़न है वह आपका उन्हें महाविद्यालय जाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। उच्च शिक्षा उन्हें रोजगार प्रदान नहीं करती है। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वे क्या है? वो भौतिकवादी मनोवृत्ति है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीट होते हैं। तो आपने वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वे वीडियोज़ भी आपने ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन आपने लर्न कर लेने हैं। आपको पता है अंडरस्टैंडिंग वेस्ट होते हैं, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इनक्रीज़ करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बिल्कुल सही दे सकते हो। तो आपने करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खुद को पॉजिटिव वे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, खुद को एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे रख के ही आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, और ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम 2 या 3 बार तो रीड करना ही है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं, विद्यार्थियों को किसका व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो वो अध्यापक का करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं? तो अपने आप करके, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 में बोलेगा कि सभी अध्यापकों को समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी में अनुशासन की भावना आती है। विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं, अध्यापक के लिए अति आवश्यक चुनौती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो क्या है? वो पठन पाठन क्रिया को आनंददायक बनाना जो है, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ये जो है वो अध्यापक के लिए एक अति आवश्यक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं, यदि अध्यापक के पास विद्यार्थी की गलती का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो इफ़ अ टीचर हैज़ नो प्रूफ अगेंस्ट द टीचर मिस्टेक देन। तो आपको पता है, तो विद्यार्थियों को बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए, विद्यार्थी को दंड नहीं देना चाहिए, उसके प्रति संदेह पैदा नहीं करना चाहिए। अगर
विद्यार्थी की गलती का कोई ठोस प्रमाण नहीं है अध्यापक के पास, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके जो तीन कोण हैं वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, इट्स थ्री एंगुलर। तो इसके जो तीन कोण है वे एंगल हैं, वे कौन कौन से हैं? तो आपको पता है विद्यार्थी, शिक्षा, शिक्षक और सामाजिक वातावरण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन मानकों के आधार पर एक अध्यापक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन द एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर बी जज्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा के आधार पर एक अध्यापक की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है, इवैल्यूएशन की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। पढ़ने की मूक पद्धति, द मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता है ये बौद्धिक कौशल को बढ़ाती है, सही तरीके से याद करने में सहायक होती है, समय की बर्बादी नहीं होने देती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देने से क्या होता है? टीचिंग स्टूडेंट्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास जो है वो तेज़ी से होता है। हेल्प्स टू डेवलप इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि किसने कहा था कि शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? हु स्टेटेड देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ अ टीचर? तो ये किसने कहा था? शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जाकिर हुसैन ने कहा था कि शिक्षक के शब्दों और क्रियाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कठोर अनुशासनता जो है वो एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अच्छे अध्यापक में हास्य विनोद की विवेक चेतना होनी चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है आपका मनोविनोद योग्यता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अध्यापक के लिए आचार संहिता की क्या आवश्यकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यापक के लिए आचार संहिता की जो आवश्यकता है वे राष्ट्र का निर्माता होते हैं, नेशन बिल्डर कहा जाता है टीचर को। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक निर्धन अध्यापक कौन है? तो एक निर्धन अध्यापक कौन है जो वर्णन करता है? ये आपने याद रखना है। एक निर्धन अध्यापक कौन है जो वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बताना है। तो अध्यापन अनुभव जो है वो अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाठ्य वस्तु के चयन में अध्यापक द्वारा निर्देशन नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। दैनिक परीक्षा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के किस गुण का पोषण होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुशासन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अध्यापक का होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है? तो अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है, तो न्याय और निष्पक्षता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अध्यापक को नहीं होना चाहिए, अब बोला गया है कि नहीं होना चाहिए, तो अध्यापक को क्या नहीं होना चाहिए? निराशावादी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंपॉर्टेंट है कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैं राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों की बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक को चाहिए, तो एक अध्यापक को क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अपने नैतिक चरित्र को ऊंचा करें। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी अध्यापक का आवश्यक गुण क्या है? तो किसी अध्यापक का जो आवश्यक गुण है वे क्या है? वे अपने विषय का पूर्ण पांडित्य यानी कि मास्टरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्टिव पे।
अगले प्रश्न में चलते हैं, उस अध्यापक को सफल माना जाता है। तो किस अध्यापक को सफल माना जाता है, आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो अपने कार्य में समर्पण के लिए याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस ऑप्शंस को 2 या 3 बार तो रीड करना ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक अध्यापक को समयानुवर्ती होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षा समय के महत्व को समझेंगे, शिक्षा के विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, विद्यार्थी भी इसमें अनुभूति होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है? तो अध्यापक का जो बौद्धिक गुण नहीं है वो आपने बताना है। तो ज्ञान का जो निम्न स्तर है वो अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, निम्नलिखित गुणों में अध्यापक के कौन से गुण हैं जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में सहायक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, आकर्षण व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ये शब्द किसने कहे हैं कि शिक्षा का जो रहस्य है वो विद्यार्थी के प्रति आदर करने में है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये एमर्सन ने कहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि छात्रों के प्रति अध्यापक का जो संबंध है वे कैसा होना चाहिए? तो छात्रों के प्रति अध्यापक का जो संबंध है वे छात्र का आदर भाव करने में होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, यदि आप अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, ईमानदारी से उन पर विश्वास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इस आधार पर एक अध्यापक को सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरक्षण पर बल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोकतंत्रात्मक जीवन मूल्य पर। अगले प्रश्न में चलते हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों की भलाई हेतु शिक्षा के प्रति हजारों विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, अध्यापक और शिष्य के संबंध कैसे होने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यापक और शिष्य के संबंध जो हैं वे स्नेहपूर्ण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुरु और शिष्य के संबंध अच्छे क्यों होने चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये शिक्षण व अधिगम में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिक्षण से पूर्व शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर जानना आवश्यक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हम इस पूर्णतः सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने को उत्साहित क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो तुम उससे कैसे निपटोगे? मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने एज अ टीचर ही ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवाकर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की क्या आवश्यकता है? तो कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की जो आवश्यकता है वे क्या है? वे शिक्षण व अधिगम को प्रभावी अच्छा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिक के गुणों का शिक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है, उन्हें कुछ समय के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का कर्तव्य नहीं है? तो आपने बताना है कि अध्यापक का कौन सा कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य मूल्यांकन हो गया, संबंधों का अनुकरण हो गया, पर्यवेक्षण कार्य हो गया, ये अध्यापक का कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, पाठ्यक्रम विद्यालय में अनिवार्य है, क्यों है? क्योंकि ये कक्षा शिक्षा को नियंत्रित करता है, ये अध्यापक को अपने कर्तव्य के निष्पादन में सहायता करता है, इसके द्वारा विद्यालय का समग्र कार्य समुचित रूप से चलता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, यदि आप किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा, तुम उनसे सामग्री छीन कर नई उत्तर पुस्तिका दोगे तथा प्राचार्य को सूचित कर दोगे।
क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। विद्यार्थियों के से तरुण भगोड़ेपन को तुम कैसे दूर कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नियमित नैतिक उपदेश द्वारा तथा विद्यार्थियों को सुधार गृह में भेजकर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आपके सामने आपके सामने अन्य अध्यापक की आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर, तो आप क्या करोगे? तुम उसे झिड़कोगे तथा झिड़कोगे तथा ऐसे कार्यों के विरुद्ध चेतावनी दोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अध्यापक संगठन का कार्य क्या है? तो अध्यापक संगठन का जो कार्य होना चाहिए वे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अध्यापकों की समस्याओं को सुनना। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की अभिवृत्ति जो है वे कैसी होनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उदासीन होनी चाहिए। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की जो अभिवृत्ति है वे कैसी होनी चाहिए? वे सहानुभूति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक प्रभावी अध्यापक का होना चाहिए, तो एक प्रभावी अध्यापक को कैसा होना चाहिए? आपको पता है, अपना जीवन दर्शन होना चाहिए, अच्छी शारीरिक व मानसिक सेहत होनी चाहिए, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक को जानकारी व ज्ञान होना चाहिए, तो एक अध्यापक को किसकी जानकारी व ज्ञान होना चाहिए? तो आपको पता है, अपने विद्यार्थियों की जानकारी और ज्ञान होना चाहिए उनका, अपनी पाठ्य वस्तु का जानकारी और ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया का भी ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 120 क्वेश्चंस, 100 प्लस 120 प्लस क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, जो मेनली प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे एचपीयू द्वारा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में, तो खुद को 3 बातों का आपने मेनली 3 बातों का ध्यान देना है कि आपने खुद को एज अ पॉजिटिव वे में रख के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। हर एक ऑप्शंस को कम से कम 2 या 3 बार रीड करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर लोगे। अब लर्न करके तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। अब जैसे आपने ऑप्शंस को 2 या 3 बार रीड करना है और खुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये कुछ बातें थी जो आपने जब एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस करने हैं उस टाइम आपने ये ध्यान देना है। तो ऑप्शंस को आपने कम से कम 1 या 2 या 3 बार तो रीड करना ही है, क्योंकि हर आपको लगेगा, आपको ऑप्शंस जो लगेंगे वो कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपको सेम ही लगेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं लगाई है, वैसे तो मैंने एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर वीडियोस वो नहीं भी देखी हैं प्लेलिस्ट वाली पहले वाली, तो आप जो हमने रिवीजन क्लास लेके आए हैं, रिवीजन क्लास 1 2 3 4 4 हमारी रिवीजन क्लासेस आ चुकी हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में, तो आप रिवीजन क्लास को आपने ज़रूर लगानी है, ज़रूर देखनी है रिवीजन क्लास। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस नहीं भी देखी हैं तो कोई बात नहीं है, आपने रिवीजन क्लास जो है, रिवीजन क्लास 1 2 3 4, रिवीजन क्लास फर्स्ट में हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस थे। दूसरी क्लास में हमने एचपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए। एचपी जीके के हमने जितने भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे कंप्लीट आपको वहाँ पे हमने रिवीजन किया है, प्ले रिवीजन क्लास 2 में। रिवीजन क्लास 3 में हमने जितनी भी कमीशंस और कमेटियाँ हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है उसमें। तो आपने और रिवीजन क्लास की जो वीडियोज़ हैं वो आपने ज़रूर देख लेनी है, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं भी देखी हैं तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।